कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन फल के प्रति आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। फल की चिंता मन के द्वार पर एक बोझ डाल देती है। यह बोझ इतना भारी होता है कि मनुष्य उस काम में पूरी शक्ति से उतर ही नहीं पाता। फल में आसक्ति ही चिंता का कारण बनती है और यही आसक्ति मनुष्य को असफलता का भय देती है। कृष्ण बताते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर फल की चिंता नहीं रहती, उसके कर्म में दिव्यता आ जाती है। उसका कार्य ही उसकी साधना बन जाता है और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी जीवन में परिस्थिति कठिन होती है, रास्ते रुक जाते हैं, लोग साथ नहीं देते, मन डगमगा जाता है। ऐसे समय में मनुष्य चिंता में डूबकर सोचता है कि शायद आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर दृढ़ विश्वास है और जिसने चिंता के स्थान पर कर्म को रखा है, वह कठिन से कठिन मार्ग भी पार कर लेता है, क्योंकि चिंता मनुष्य को कमजोर बनाती है जबकि कर्तव्य उसे मजबूत बनाता है। कृष्ण एक गहरा सत्य कहकर अर्जुन को जगाते हैं। मनुष्य जितना अपने मन से संचालित होता है, उतना ही उसके जीवन में शांति और अशांति का निर्धारण उसी मन से होता है। अगर मन को चिंता से भरा जाएगा तो जीवन अंधेरा लगेगा, लेकिन यदि मन को धैर्य, कर्तव्य और विश्वास से भर दिया जाए तो वही जीवन उज्जवल दिखने लगता है। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में सफलता का मूल सिद्धांत है चिंता नहीं, कर्म, भविष्य का डर नहीं, वर्तमान का अभ्यास, फल की आसक्ति नहीं, कर्तव्य की निष्ठा। जब तुम स्वयं को चिंता से मुक्त करते हो, तब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जागती है जो जीवन को बदल देने के लिए पर्याप्त होती है। तुम्हारा मन स्पष्ट होता है, तुम्हारी दृष्टि व्यापक होती है, तुम्हारा हर कदम स्थिर और दृढ़ बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर दिव्य शक्ति को पहचानना चाहिए। चिंता उस शक्ति को ढक देती है। जब तुम चिंता छोड़ते हो, तब भीतर का प्रकाश उभरता है। वही प्रकाश तुम्हें वह समझ देता है जिसकी आवश्यकता जीवन में सफलता, शांति और संतुलन के लिए है। इसलिए श्री कृष्ण का सरल, सुंदर और गहरा उपदेश यही है, व्यर्थ की चिंता छोड़ो। जो कर्म सामने है उसे पूर्ण निष्ठा से करो। जो होना है वह ठीक समय पर होगा। कर्म में शक्ति रखो, मन में शांति रखो और हृदय में विश्वास रखो। यही गीता का सार है और यही जीवन का मार्ग है। अगर मनुष्य इस एक उपदेश को जीवन में उतार ले तो उसके सभी भयों का अंत हो जाता है और सफलता उसके पास स्वयं आने लगती है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जिसने चिंता पर विजय पाली उसने स्वयं पर विजय पाली। कृष्ण जब कहते हैं कि चिंता छोड़ो, तो यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। इसके पीछे जीवन को बदल देने वाली एक गहरी व्यावहारिक समझ है। चिंता तब जन्म लेती है जब मनुष्य भविष्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, जबकि भविष्य कभी किसी के नियंत्रण में नहीं होता। कृष्ण यही सिखाते हैं कि मनुष्य को वहां चिंता नहीं करनी चाहिए जहां उसका नियंत्रण नहीं है, बल्कि वहां ध्यान देना चाहिए जहां उसका नियंत्रण पूर्ण है। इस उपदेश को कुछ सरल लेकिन गहरे उदाहरणों से समझो। एक किसान बीज बोता है मिट्टी तैयार करना, खेत में मेहनत करना, पानी देना, समय पर जुताई करना, यह सब उसके हाथ में है। लेकिन बारिश कब होगी, कैसी होगी, फसल कितनी उगेगी, यह उसके नियंत्रण में नहीं। यदि किसान पूरे मौसम चिंता में डूबा रहे कि बारिश कम हो गई तो क्या होगा, हवा तेज चली तो क्या होगा, कीड़े लग गए तो क्या होगा, तो वह न तो अपनी मेहनत पूरी ताकत से कर पाएगा और न ही फसल की देखभाल कर पाएगा। लेकिन जब किसान परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, तो उसकी मेहनत भी बढ़ती है और मन भी शांत रहता है। यही वह स्थिति है जहां कृष्ण का उपदेश जीवंत होता है। इसी तरह एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है। उसके हाथ में यह है कि वह कितना पढ़े, कितनी ईमानदारी से पढ़े, अपने समय का कितना सदुपयोग करे। लेकिन प्रश्न पत्र क्या आएगा, कठिन होगा या सरल, रिजल्ट कैसा आएगा, यह सब उसके नियंत्रण में नहीं। यदि वह अपनी पढ़ाई को छोड़कर दिन रात यही चिंताएं करता रहे तो ध्यान बिखर जाएगा और मन थक जाएगा। कृष्ण ऐसे ही मन से कहते हैं कि परिणाम की चिंता तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है। जो तुम्हारे वश में है उसे पूरी निष्ठा से करो, फिर परिणाम अपने समय पर फल की तरह आ जाएगा। एक और उदाहरण जीवन से देखो। किसी व्यक्ति को नौकरी में प्रमोशन चाहिए। उसके हाथ में है कि वह अपने काम को कितनी लगन से करता है, समय पर पहुंचता है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है या नहीं। लेकिन प्रमोशन का निर्णय किसके हाथ में है?
कई बार कंपनी की नीतियों में बदलाव हो जाता है, कभी किसी और को पहले अवसर मिल जाता है, कभी समय परिस्थितियों के कारण थोड़ा आगे बढ़ जाता है। यदि वह व्यक्ति हर दिन इसी सोच में जले कि कहीं उसका नाम न छूट जाए, कहीं कोई और न आगे बढ़ जाए, तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा और काम में भी कमी आ जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर ध्यान रखता है, वह शांत भी रहता है और विश्वसनीय भी बनता है। अंत में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है क्योंकि उसका कर्म मजबूत होता है, न कि उसकी चिंता। कृष्ण यही समझाते हैं कि चिंता किसी भी परिस्थिति को हल नहीं करती। चिंता केवल मन की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती है। चिंता मनुष्य को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है, क्योंकि चिंता के समय मन भय में फंस जाता है और भय कभी सही दिशा नहीं दिखाता। कृष्ण बताते हैं कि मन को वर्तमान में टिकाना सीखो। वर्तमान ही वह क्षण है जहां कर्म होता है। वर्तमान ही वह स्थान है जहां जीवन बदलता है। भविष्य की चिंता से व्यक्ति वर्तमान को खो देता है और वर्तमान खोने वाला मनुष्य भविष्य को भी खो देता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि चिंता छोड़ो और कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि जब मनुष्य चिंता छोड़ता है तभी वह अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान पाता है। चिंता हटाने से मन हल्का होता है और हल्का मन निर्णय स्पष्ट देखता है। चिंता छोड़ने से व्यक्ति का आत्मविश्वास भी लौटता है, क्योंकि वह हर छोटे बड़े काम में अपनी ऊर्जा खोना बंद करता है। कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना कुरुक्षेत्र में था। मनुष्य का जीवन कर्तव्य से चलता है, परिणाम से नहीं। जो व्यक्ति परिणाम का बोझ उतार देता है वह तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका मन मुक्त होता है, उसका ध्यान केंद्रित होता है और उसकी ऊर्जा अविचल रहती है। इसलिए याद रखो, चिंता छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन को समझने की सबसे बड़ी शक्ति है। चिंता नहीं, कर्म ही मनुष्य को सफलता के शिखर तक ले जाता है। कृष्ण चिंता को त्यागने की बात ऐसे ही नहीं कहते। चिंता मनुष्य को वर्तमान से काट देती है और जो वर्तमान में नहीं रहता वह सही निर्णय भी नहीं ले पाता। कृष्ण का उपदेश तभी प्रभावी होता है जब उसे जीवन की स्थितियों में जीकर समझा जाए। आइए इसे और गहरे उदाहरणों के साथ समझें। एक व्यापारी को देखो, उसने नया व्यवसाय शुरू किया है। शुरू में ग्राहक कम आते हैं, खर्च ज्यादा होता है, लाभ कम मिलता है। यदि व्यापारी हर दिन यही सोचकर बैठ जाए कि व्यवसाय शायद चल नहीं पाएगा, लोग क्यों नहीं आ रहे, कल नुकसान हुआ तो आने वाले दिनों में क्या होगा, तो उसका मन इतना भारी हो जाएगा कि वह आगे कदम ही नहीं बढ़ा पाएगा। वह निर्णय लेने से डरने लगेगा और यही डर उसे सही समय पर सही अवसर पकड़ने नहीं देगा। लेकिन जब व्यापारी यह समझता है कि उसका काम मेहनत करना है, अपने उत्पाद को बेहतर बनाना है, लोगों को सेवा देना है और परिणाम समय पर आएंगे, तो उसका मन शांत रहता है। शांत मन से वह नए विचार सोच पाता है, नए अवसर देख पाता है। यहीं पर कृष्ण का उपदेश जीवंत हो जाता है कि चिंता मत करो, कर्म पर विश्वास रखो। घर में कोई कठिन परिस्थिति आती है, जैसे आर्थिक संकट या अचानक कोई बीमारी। ऐसे समय में कुछ लोग चिंता में डूबकर सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, स्थिति कैसे संभलेगी। चिंता घर का वातावरण और भी भारी कर देती है। लेकिन वही घर मजबूत तब होता है जब कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी उठाकर कहता है कि जो करना है वह हम करेंगे। कृष्ण कभी नहीं कहते कि परिणाम मत देखो, वे कहते हैं कि परिणाम के बारे में चिंता मत करो। यह अंतर बहुत गहरा है। परिणाम तुम्हें दिशा देता है, लेकिन चिंता तुम्हें दिशा से भटका देती है। एक और उदाहरण देखो, किसी व्यक्ति को अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए। वह वजन कम करना चाहता है, एक नई भाषा सीखना चाहता है या व्यापार बढ़ाना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह शुरुआत करता है, मन में चिंता पैदा होने लगती है कि यह सब मेरे बस में नहीं, मेरे पास समय कम है, दूसरों से मैं पीछे हूं। यह चिंता उसे शुरुआत के कुछ दिनों में ही रोक देती है। कृष्ण का इस स्थिति में विशिष्ट संदेश है कि सफलता छोटे कदमों का परिणाम है, चिंता बड़े कदमों को भी गिरा देती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा सा प्रयास करता है और चिंता नहीं करता, वह धीरे धीरे एक मजबूत आदत बना लेता है और आदत ही जीवन बदलती है, न कि अचानक उत्साह। अब एक भावनात्मक उदाहरण समझो। कई लोग जीवन भर इस चिंता में रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। कहीं मैं किसी की उम्मीद पर खरा न उतर जाऊं, कहीं मैं किसी को निराश न कर दूं। लेकिन यह चिंता मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन लेती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुनिया की दृष्टि बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य बदलता नहीं। जो व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों की राय पर बनाता है,
वह अपना वास्तविक स्वरूप खो देता है। कृष्ण सिखाते हैं कि अपने सत्य पर खड़े रहो, चाहे संसार कुछ भी बोले। चिंता छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, किसी और की राय नहीं। एक और गहन उदाहरण समाज से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति छोटे शहर में रहता है और बड़े सपने देखता है। वह सोचता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि यह असंभव है। यह चिंता उसे प्रयास करने से रोक देती है। लेकिन जैसे ही वह निर्णय लेता है कि दुनिया कुछ भी कहे, मुझे अपना काम करना है, वहीं से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कृष्ण का यही उपदेश है कि चिंता तुम्हें दूसरों की कैद में डाल देती है, जबकि कर्म तुम्हें अपनी स्वतंत्रता वापस देता है। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि चिंता का समाधान बाहर नहीं, भीतर है। मन को साधना पड़ता है। जैसे कोई संगीतकार रोज अभ्यास करता है, एक खिलाड़ी रोज मैदान में उतरता है, उसी तरह मनुष्य को रोज अपने मन को चिंता से निकालकर कर्तव्य में लगाना पड़ता है। यह अभ्यास ही मन को मजबूत बनाता है, और मजबूत मन फिर किसी बात से नहीं डगमगाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। कृष्ण कहते हैं कि कठिनाई आना स्वाभाविक है, लेकिन कठिनाई के सामने खड़े होने वाला मन ही विजयी होता है। चिंता कठिनाई को बड़ा दिखाती है, जबकि कर्म कठिनाई को छोटा कर देता है। इसीलिए कृष्ण का संदेश गहरा है। चिंता घटाकर मन को हल्का करो। मन हल्का होगा तो रास्ता साफ दिखेगा। रास्ता साफ दिखेगा तो कदम दृढ़ होंगे। दृढ़ कदम ही सफलता तक पहुंचाते हैं। चिंता मन को बांधती है, कर्म मन को मुक्त करता है, और मन की यही स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी जीत है। कृष्ण चिंता को त्यागने की बात केवल आध्यात्मिक स्तर पर नहीं कहते, वह इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करते हैं। चिंता मनुष्य की शक्ति को कम करती है, जबकि कर्म उसे बढ़ाता है। इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ वास्तविक परिस्थितियों पर नजर डालते हैं। एक कलाकार का उदाहरण लो। एक चित्रकार ने महीनों मेहनत करके एक पेंटिंग बनाई। जैसे ही वह इसे प्रदर्शनी में लगाने की तैयारी करता है, उसके मन में चिंता आने लगती है कि लोगों को यह पसंद आएगी या नहीं। कहीं वे इसे साधारण न समझ लें, कहीं उसकी कीमत कम ना आंक दें। इस चिंता में उसकी रचनात्मकता दबने लगती है, और अगले काम के प्रति भी उसका मन भारी हो जाता है। लेकिन जब वही कलाकार समझता है कि उसका कर्तव्य अपनी कला को सच्चाई से प्रस्तुत करना है और लोगों की राय उसके नियंत्रण में नहीं, तब उसकी कलाकृति में स्वतंत्रता आ जाती है। यही वह क्षण होता है जब उसका काम सच्चा और प्रभावशाली बनता है। कृष्ण का संदेश यहीं फिट बैठता है कि चिंता तुम पर नहीं, तुम्हारे कर्म पर होनी चाहिए। अब एक साधारण घरेलू उदाहरण लेते हैं। एक माता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर हमेशा चिंतित रहती है। हर समय यह विचार कि बच्चे पिछड़ ना जाएं, अच्छे अंक ना आए तो क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। इस चिंता से घर का वातावरण अस्थिर हो जाता है और बच्चे भी दबाव महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब वही माता यह समझ लेती है कि उसकी भूमिका बच्चों को समर्थन देना है, उनके लिए एक शांत वातावरण बनाना है, तो उसका मन हल्का हो जाता है। चिंता की जगह समझ आती है और बच्चे भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का यही व्यावहारिक सूत्र है कि चिंता संबंधों की गर्माहट सुखा देती है, कर्तव्य उन्हें मजबूत करता है। एक व्यक्ति जो व्यापार में घाटे से गुजर रहा है, उसकी स्थिति समझो। हर दिन यह चिंता कि फिर से नुकसान ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, परिवार कैसे संभलेगा, यह चिंता उसे निर्णय लेने से रोक देती है। घाटे से निकलने के लिए जो उत्साह चाहिए, चिंता उसे खत्म कर देती है। लेकिन जब वह व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि गलती हुई थी, अब सुधार करना है, रणनीति बदलनी है, नई दिशा में सोचना है, तब उसके भीतर ऊर्जा लौटती है। कृष्ण कहते हैं कि चिंता अतीत की अधिकता है और कर्म भविष्य का निर्माण है। जो व्यक्ति अतीत की चिंता छोड़ देता है, वही भविष्य बनाता है। एक और गहरा उदाहरण जीवन के संघर्ष से जुड़े लोगों का है। कई लोग असफलता के डर में जीते हैं। कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, कहीं मेरी कोशिश व्यर्थ न हो जाए। ये डर चिंता का ही रूप है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति भय से संचालित होता है, उसका मन हार मान लेता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्तव्य से संचालित होता है, वह जीत की ओर बढ़ता है। असफलता का डर केवल मन में होता है, जबकि सफलता का रास्ता प्रयास में होता है। अब मन के स्तर पर एक उदाहरण देखो। एक व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता है। हर बार गुस्सा आने पर वह खुद को दोष देता है और चिंता करता है कि कहीं वह अपने ही स्वभाव का कैदी न बन जाए। यह चिंता उसे बदलने नहीं देती। लेकिन जब वह व्यक्ति कृष्ण की तरह मन को देखने लगता है, समझने लगता है कि मन परिवर्तन चाहता है,
तो वह अभ्यास शुरू करता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, क्योंकि वह चिंता नहीं करता बल्कि हर दिन थोड़ा सा अभ्यास करता है। कृष्ण इसी को संयम कहते हैं। चिंता मन को कमजोर करती है, संयम मन को बदल देता है। कृष्ण का एक और गहरा संदेश है कि चिंता इसलिए जन्म लेती है क्योंकि मनुष्य खुद को अकेला समझता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसी को संभालना है, उसी पर पूरा बोझ है। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि संसार में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो तुम्हारे साथ काम करती हैं, जिन्हें तुम देख नहीं पाते लेकिन जो तुम्हारे पक्ष में काम करती हैं। समय, परिस्थितियां, अवसर, सही क्षण, ये सब भी तुम्हारे साथ होते हैं जब तुम कर्म में लगे रहते हो और चिंता को किनारे करते हो। अंत में कृष्ण का सार यही है कि चिंता छोड़ो, क्योंकि वह तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है। और वर्तमान ही जीवन का सबसे शक्तिशाली स्थान है। वर्तमान में ही प्रयास जन्म लेता है, वर्तमान में ही परिवर्तन होता है, और वर्तमान ही वह बिंदु है जहां से पूरी दिशा बदल जाती है। जब मनुष्य चिंता को हटाकर कर्म को चुन लेता है तो जीवन का मार्ग साफ हो जाता है, और यही वह मार्ग है जिस पर श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को ले जाते हैं। ये उपदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही चंचल मन होता है। जब मन अनियंत्रित रहता है तब वह व्यक्ति को छोटी बातों में उलझाता है, निर्णयों में भ्रम पैदा करता है और जीवन को बोझिल बना देता है। लेकिन जब यही मन नियंत्रित हो जाता है तब वही व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर, शांत और शक्तिशाली दिखाई देता है। इसका एक उदाहरण समझो। एक व्यक्ति व्यापार शुरू करता है, पहले ही महीने नुकसान होता है। अनियंत्रित मन उसे कहता है कि यह रास्ता गलत है, शायद क्षमता कम है, शायद समय खराब है। वह नकारात्मक विचारों में फंसकर काम छोड़ देता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी उसी स्थिति से गुजरता है, उसे भी नुकसान होता है, पर उसका मन प्रशिक्षित है। वह परिस्थिति देखता है, गलती सुधारता है, दिशा बदलता है, अनुभव जोड़ता है। वह परिस्थिति से टूटता नहीं बल्कि उसे साधन बना लेता है। इन दोनों में बुद्धि एक जैसी हो सकती है, मेहनत एक जैसी हो सकती है, लेकिन मन का अंतर उनकी दिशा बदल देता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि मन को दबाओ नहीं बल्कि समझो। दबाया हुआ मन विद्रोह करता है, पर समझा हुआ मन तुम्हारा साथी बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा आता ही नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर जब वह गुस्से को पहचान ले, उसका कारण समझ ले और प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुक जाए, तब वही गुस्सा विनाश की जगह समझदारी में बदलने लगता है। मन को साधने का पहला तरीका है कि अपने उद्देश्य को इतना स्पष्ट रखो कि मन भटकने की जगह न पाए। जैसे कोई तीरंदाज यदि लक्ष्य को धुंधला देखेगा तो तीर कहीं भी जा सकता है, पर यदि लक्ष्य बिल्कुल साफ है तो हवा चलने पर भी तीर अपनी दिशा पकड़ लेता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, जब मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है तब संसार तुम्हें हिला नहीं सकता। जब मन तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होता है तब छोटी से छोटी बात भी तुम्हें परेशान कर देती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।